क्या है? मेरा नया नंबर सेव किया? हाँ किया। इंश्योरेंस कंपनी से फ़ोन आया था, हमारे जॉइंट इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है। ठीक है, मैं डायना को बोल के करवा दूंगी। मैंने उन्हें डिवोर्स के बारे में बता दिया, वो तुम्हें नई पॉलिसी दे देंगे। ओके। मुझे इतनी जगह से कॉल आए, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिस। अब मुझे समझ आ रहा है कि शादी के बाद अलग होने में बहुत वक्त लगता है। मुझे भी यहाँ के कुछ प्रॉब्लम हैंडल करने हैं। जब वो खत्म हो जाएंगे तो तुम्हें भी ये सब कॉल आना बंद हो जाएंगे। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। गोया मैं सोच रहा था कि अगर हमारा बच्चा होता तो शायद डिवोर्स के बाद हम ऐसा बर्ताव नहीं करते। कितनी मतलबी और बकवास बात की है तुमने। किस्मत अच्छी है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, वरना उसके लिए तो कितना मुश्किल होता ये सब। और कोई बात नहीं है तो फोन रखती हूँ, कुछ काम है। Can you book me a flight ticket to Beijing, please? खाना खाया है क्या तुमने? नहीं खाया है। तो क्या खाने के लिए कहीं बाहर चलें? तो फिर चलो एक काम करते हैं, नीचे जाकर कुछ खा के आते हैं। ठीक है। गुइया से मिले थे ना तुम, तो कुछ खाया नहीं? तुम्हें फोन पर बात करते हुए सुना। ज़ांग मिंग भी था वहां, सिर्फ मैं नहीं। चलो खाओ।
तुम क्यों नहीं खा रही? हाँ? मैंने योगा किया है, रात को खा नहीं सकती। तो मुझे क्यों खाने पे बुलाया? ताकि मैं मोटा हो जाऊं। असल में मेरे बारे में बात नहीं हुई। गुयाओं को पता चल गया कि मैं जैंग की हेल्प कर रहा हूँ डेटिंग में, इसलिए वो हम दोनों से एक साथ मिलके कुछ बताना चाहती थी कि वो जैंग से प्यार नहीं करती है, ना कभी करना चाहती है। प्यार नहीं करती या जैंग मिंगयांग से नहीं करती? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ही बता दो, तुम्हें क्या लगता है गुयाओं के बारे में? बकरियां पहाड़ चढ़ गई, नाव नदी पार कर गई। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ लोगों के लिए कुछ बातें बहुत लंबी खिंच जाती है, क्योंकि वो उन्हें दिल में ही रखते हैं, और फिर जिसने कहा होता है वो बदल जाता है। इससे मन पे बस बोझ ही पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप पुराने प्यार से मिलते हो तो पता चलता है कि वो जैसा आपके दिल में थे अब वो वैसे नहीं रहे हैं, और तब वो बोझ दिल से हट जाता है। तुम्हारा मतलब है कि तुम दोनों अब जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो? बिल्कुल। असल में आज ही मुझे समझ में आया कि मन पे बोझ नहीं होता। हमारा मन सोचता है कि वो स्वीकार नहीं कर पाएगा, और जब आपका मन सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो किसी तरह का कोई बोझ नहीं रहता। किसी से अलग होना आपको आजादी देता है, अपनी अपनी खुशी ढूंढने की। इसलिए कह रहा हूं सबसे प्यार से रहना। क्यों? मैं तो कब का भूल चुकी। अच्छा, वो अब कोई और है तुम्हारे मन में? क्यों, सही कह रहा हूं ना? ये चिकन विंग है। अभी तो कह रही थी डाइट पे हो। हाँ, तो डाइट के लिए एनर्जी चाहिए। हे बेटा, 20 पीस चिकन विंग्स। बहुत टेस्टी है। वाह। हेलो लॉरी। हेलो। वेलकम। हेलो, डॉक्टर जैंग के साथ अपॉइंटमेंट है। आपका नाम? गुयाओ। ये फॉर्म भर दीजिए और सच सच भरना। उसके बाद वहाँ बैठ जाइए, डॉक्टर फ्री होंगे तब आपको बता दूंगी। नई जॉब अच्छी कर रही हो लगता है। उसके लिए तो आपका थैंक यू। ओह हाँ, सैलरी पहले से बेटर है यहाँ, और काम भी अच्छा होता है। पिछली जॉब में सिगरेट और शराब की स्मेल आती थी, लेकिन यहाँ परफ्यूम के अलावा एंटीसेप्टिक की स्मेल आती रहती है। और हाँ,
पहले आप मेरी गेस्ट थी और अब आप पेशेंट हैं, पर माफी किसको मांगनी चाहिए ये अब भी नहीं पता। मुझसे समझने में गलती हुई। मुझे लगता था कि तुम्हें चेंग हाउ की वजह से ये जॉब मिली है। डॉक्टर ज़ैंग मिंगयांग, आपकी पेशेंट आई हैं। कौन है? गु याओ। हेलो, अभी आता हूँ मैं। पेशेंट की डिटेल्स। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। ये बस दांत साफ करवाने आए हैं, हमें कोई डिटेल्स नहीं चाहिए, ठीक है? बॉस तो आप हैं, आप जो कहें वही सही होगा। और कोई जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। हाय। क्या हुआ? ओह, मैं डॉक्टर ज़ैंग से डेंटल चेकअप कराने आई हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? हम तो बस यहाँ डेंटल चेकअप का ही काम करते हैं। हाँ। है ना? अब चलो चलते हैं, वहाँ पर सब रेडी है चेकअप के लिए। ये अंदर रख देना प्लीज। ये क्लाइंट मीटिंग रूम है, तुम्हें पिछली बार दिखाया था ना मैंने। हाँ। हे, अच्छा उमिया छुट्टी पे है तो तुम मुझे असिस्ट करो, ठीक है? समझ गई ना? हे जी, बैठी क्यों हो? चलो ना। मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मुझे चाहिए। आप चलोगी? आ जाओ, रिसेप्शन संभालो। चलो। एंट्री कर देना, मैंने नहीं की है। अच्छा ठीक है। दांतों की तकलीफ के बाद थोड़ा दर्द होगा मिस बू। मैं आपकी डिटेल्स भर देती हूँ, तब तक आप यहीं वेट कीजिए। थैंक यू। ओके। मैं हेल्प करती हूँ। जरूरत नहीं है, तुम बैठो, मैं कर लूंगा। करने दो ना। अरे बोला ना, प्लीज बैठ जाओ तुम। ये इतना आसान नहीं होता है जितना लगता है, ठीक है? अगर लेकिन सीखना है तो ध्यान लगाओ। देखो, मैंने ऑनलाइन देखा था, ये कैसे आराम से पहन लिया। पता है मेरी माँ मुझे क्या कहती है? कहती है, भोली भाली ऊपर वाले की गाय है तू। श्याओ सिंह, ये लुओ का फोन है, इंटरनेशनल कॉल है, उसे दे देना प्लीज। ओके। मिस बू, ये माउथ वॉश आपको रोज यूज करना है, हमारी तरफ से फ्री है। ओह थैंक यू। यू आर वेलकम मैडम। ओह ये जी, बिल बना देना जरा। सिर्फ दांत साफ करवाए है ना?
डॉक्टर जैंग। हाँ, ओ कैसी हो? ठीक हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। बिल नहीं बनाना। ये तुम्हारा भी क्लिनिक है, कभी भी आओ। अगर पैसे नहीं लिए तो दोबारा नहीं आऊंगी। अरे पर अच्छा डिस्काउंट दे सकता हूँ? ठीक है। 50%। ओके डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू। मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। मेरी शादी तोड़ी है तुमने और अब तुम दोनों जगह के मजे ले रही हो। हाय मिंगयांग, मैं हूँ। देखिए, आज बस हमें ये डिटेल्स डिस्कस करनी है। हेलो। हाँ श्योर, बताइए क्या डिस्कस करना है। हाँ, उस हिसाब से हमें हेलो, लगता है कि क्या ऑर्डर हम करना ज्यादा चाहेंगी बेटर मैडम? सर्विस दे सकते 2 हैं। कप कॉफी प्लीज। ओके। सबसे आगे है। हाँ हमें और उसके लिए ज़रूरी है कि कस्टमर की हर डिमांड को हम पूरा करें और उसके लिए हमें जो चाहे वो इसके लिए हमें कस्टमर को समझना होगा, राइट? हमें करना चाहिए। हे, जल्दी आ गई तुम। मैं आपके बस साथ- अभी आई। मैंने 2 कॉफी ऑर्डर की है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो कॉफी से प्यार है। फिर ठीक है। ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैंने भी यही कहा। एंजॉय। सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब किया मैंने। मैं चला जाऊंगा अगर तुम ये सब बोलोगी उन्हें तो। try हाँ कर सकते हैं, right? नहीं, बस मुझे लगा तो एकदम से बुला लिया तुम्हें। मुझे आना चाहिए था तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे क्लिनिक में कुछ बातें करना ठीक नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने यहाँ मिलने के लिए बुलाया। Exactly, हम ये फील कराएंगे उन्हें। मैं आपके साथ। क्या हुआ है? मैंने सोचा है कि मैं यही रहूंगी अब। क्या लगता है? ओह, ये तो अच्छा है, अच्छी बात है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं जब से मेरा डिवोर्स हुआ है, सोच रही हूँ ऐसी जगह ही रहना चाहिए जो मेरी अपनी हो। कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बधाई हो। देखिए, हम ये वाले पॉइंट में चेंज अच्छा किया तुम वापस आ गई। थैंक यू। तो अब यही रहोगी तो प्लान क्या है तुम्हारा? इंटरेस्टिंग ऑफर्स देने। मैं सोच रही थी कि इतने टाइम से मैं यूएस में ही रह रही हूँ और घर से निकलने के बाद मुझे पता चला कि मेरा कोई दोस्त नहीं, क्योंकि मैंने मेरा सारा टाइम घर को ही दे दिया। कोई काम नहीं, किसी से मिलना नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं। इसीलिए मैं अकेले हो गई लाइफ में। इसीलिए वापस आने पर सबसे पहले तो मुझे एक यहाँ स्टेबल जॉब ढूंढना होगा। सही है, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। कुछ काम करके ही अपनों को तसल्ली मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे भी यही लगता है। उस दिन तुम्हारे क्लिनिक पे आई तो मैं तो इमोशनल हो गई। यूएस जाने से पहले मैं इस देश की टॉप की यूनिवर्सिटी की मेडिकल ग्रेजुएट थी। अगर मैं इतने सालों तक खाली ना बैठी होती तो मैं भी तुम्हारे जैसे क्लिनिक में बैठ के वाइट कोट पहन के एक अच्छी और स्टेबल जॉब कर रही होती, है ना? अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो तुम फिर से मेडिकल जॉब करना चाहती हो, है ना? हाँ। हमारा क्लिनिक ज्वाइन करना चाहोगी तुम? असल में मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि यही बात क्लियर कर सकूं
कोई भी छोटी मोटी पोस्ट भी खाली हो तुम्हारे ऑफिस में तो क्या तुम मुझे जॉब दे सकते हो? अरे क्यों नहीं, लेकिन छोटी मोटी जॉब क्यों? तुम्हारा टैलेंट वेस्ट थोड़ी ही करना है। इतने एक्सपीरियंस्ड हो तुम, क्यों जाया करना? नहीं, सच में इस वक्त मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकती हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ओके, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सच में? तुम्हें मुझे पहले 3 महीने सैलरी देने की भी जरूरत नहीं है। मैं ट्रायल बेस पे काम करूंगी। बिल्कुल नहीं। अगर तुम सैलरी नहीं लोगी तो ये तुम्हारा फायदा उठाना होगा। मैं सैलरी नहीं लूंगी, मेरी बस यही शर्त है। अगर तुम्हें ये मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मुझे ये जॉब नहीं करनी है। मैं नहीं कर सकती ये जॉब। ये क्या बात हुई? ठीक है, पर 3 महीने बस, ओके? उससे ज्यादा नहीं, ओके? हाँ, इस तरह। थैंक यू इसके लिए। क्या थैंक यू? फायदा तो मेरा हो रहा है। तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो? मुझे शर्मिंदा मत करो। नहीं, सच में मैं हमेशा याद रखूंगी। ओके। तो तुम ये बात चेंग हाओ को बता दोगे ना? किस लिए? वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है ना? अरे मेरे पास ज्यादा शेयर्स हैं, उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। और ऊपर से उसने जब लू यो को जॉब दिया था तो मुझे बताया तक नहीं, तो मैं क्यों बताऊंगा उसे? बिल्कुल नहीं। बल्कि कल से तुम क्लिनिक ज्वाइन कर लो। ओके। तुम जाओ अभी। ओके सर। मुझे कुछ काम है। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मीटिंग थी यहाँ, लेकिन पता नहीं था तुम मिल जाओगे। मेरा मतलब तुम यहाँ कब आए? मैं कल ही बीजिंग आया। क्या तुम यहाँ बीजिंग में काफी दिन रहने वाली हो? तुम्हें उससे क्या? बस यही कि कुछ हेल्प चाहिए हो तो बोल देना। नहीं चाहिए। अगर तुम्हें जॉब चाहिए यहाँ तो मेरे कई दोस्त हैं बीजिंग में, मैं जॉब दिला सकता हूँ तुम्हें। तुम्हें कैसे पता मुझे जॉब चाहिए? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मेरी बातें सुन रहे हो? देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पास में ही बैठा था और सुनाई दिया मुझे सब। अच्छा, सुनाई दिया तुम्हें? हाँ। डिवोर्स के बाद ही असली कैरेक्टर सामने आता है, जैसे कि तुम्हारा आ गया। तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो। मेरा पीछा करना बंद करोगे या नहीं, या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? तुम लूयू की वजह से क्लिनिक में जॉब मांग रही हो ना? तो ये सारी की सारी बातें मेरे लिए नहीं कह रहे थे? तुम्हें तो डर था कि कहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को परेशान ना करूं। गुयाओ, मैंने पहले ही कहा था कि जो हुआ वो सब मेरी गलती है और हमारा डिवोर्स हो चुका है। तुम्हें जो चाहिए मिल चुका है। तुम्हें अभी भी गुस्सा है तो वो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल सकती हो, लेकिन अगर तुम बीजिंग लोगों की वजह से आई हो तो प्लीज उसको परेशान मत करो। वाह, क्या बात कही है तुमने उसके लिए। कितनी चिंता है तुम्हें उस लड़की की जिसे तुम कुछ दिनों से जानते हो। कोई सुनेगा तो उसे यही लगेगा कि तुम कितने जिम्मेदार और अच्छे इंसान हो। तुम लो फिर सारी जिम्मेदारी अपने सर पे। तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ दे दिया तो फिर तुम आजाद बन के घूमोगे। मेरी जवानी के 7 साल का क्या, उसकी भरपाई कैसे करोगे तुम? और तुमने शादी को लेके मेरा हर सपना तोड़ दिया। तुम्हारी वजह से लोगों पर से मेरा विश्वास उठ गया। मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। इस दुनिया से नफरत होगी। इस सब की जिम्मेदारी उठाओगे तुम? मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है ना?
और अगर तुम्हें लगता है कि वो काफी नहीं है तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे दिल से नफरत और गुस्सा हटाने के लिए बोलो, मैं और क्या करूं। जो भी मैं कर पाऊंगा करूंगा, लेकिन ये हमारे बीच की बात है, तो इसमें लुयू को मत घसीटो प्लीज। सॉन्ग यू, एक बात याद रखो, तुम इस जन्म में तो इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। डिवोर्स हो चुका है, तो मैं जो भी करूं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। लुयू, पता नहीं अचानक ये मीटिंग मीटिंग क्यों क्यों रखी है। रखी है आज? क्यों बुलाया होगा? पता नहीं। मुझे तो कुछ मुझे पता तो नहीं है। बहुत देखो सर आ confusion गए। है। सब आ गए, मीटिंग शुरू करते हैं। आ जाओ, आओ। ये हैं हमारे ऑफिस में काम करने वाली नई मैडम गुयाओ। गुयाओ मैडम पिछले हफ्ते यूएस से आई हैं
और आज से इस ऑफिस में असिस्टेंट डेंटिस्ट की पोस्ट पे काम करेगी, ठीक है? हाँ वाह, ठीक है। तालियां बजाओ सब इसके लिए। और ये सिर्फ नाम की असिस्टेंट नहीं है। डॉक्टर गू ने भले ही प्रैक्टिस नहीं की कई साल से, लेकिन ये डॉक्टर चेंग की क्लासमेट रही क्लासमेट और बेस्ट कॉलेज से पढ़ी हैं। सुनो, अब मैं मिस गुयाओ से रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ कहें। सच तो यह है कि मैंने कई साल पहले डेंटिस्ट्री छोड़ दी थी, लेकिन मैं डॉक्टर मियांग को थैंक्स कहूंगी कि उन्होंने मुझे जॉब दी और मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आप सबके साथ काम करूँ। उम्मीद है आप सबके साथ काम करके मुझे मजा आएगा। हेलो कॉलेज फ्रेंड। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें ये काम करना है। मेरी गलती नहीं है। वापस आने के बाद तुमने मुझे टाइम ही नहीं दिया बात करने का। हाँ, सही है। तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे? बिल्कुल करूंगा। मैं बस थोड़ा चौंक गया हूँ। चौंक गए या इस बात से खुश हुए? हाँ, खुशी से ही। लेकिन ये तुम्हारी गलती है कि तुमने बताया नहीं। मुझे भी नहीं पता था। अच्छा तो चलो सारे स्टाफ से मिल ले, मैं जैंग से बात करके आता हूँ। मिल लो सबसे, हम आते हैं। आराम से। तुम क्या कर रहे हो? जानबूझ के किया ना तुमने? बताओ मुझे। क्या हुआ? हाँ, तुम तो जानते ही हो, जो सबसे करीब रहता है लड़की के वो उससे ही मिलती है। जब तक लवर्स नहीं हो जाते दोस्त रह सकते हैं। ये बात तुम नहीं बताई? तुम्हें पता है गुयाओ और लुयू के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, तो क्यों सबकी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो तुम? कौन सी प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं है, गुयाओ को भी नहीं है। उसने ही मुझे कहा। उसने जॉब मांगी तुमसे यहाँ पर? और क्या, वो वापस बीजिंग से आ गई है, इसलिए उसको जॉब की जरूरत है। और उसने ये भी कहा कि मुझे पहले 3 महीने की सैलरी मत देना। वो देखना चाहती है कि वापस ये काम कर सकती है या नहीं। तो मैंने कैसे मना कर सकता हूँ उसे? बिल्कुल नहीं। बताओ। और लुयू का क्या होगा अब? लुयू जो उससे प्यार करे उससे चिंता करने दो। सिर्फ तुम ही तो अपनी प्यारी फ्रेंड को जॉब पे नहीं रख सकते ना। मैं भी तो रख सकता हूँ, जो मैं उससे प्यार करता हूँ। तो तुम क्यों कर रहे हो ये? तुम चाहते हो लुयू रिजाइन कर दे? अच्छा, सच सच बताओ, तुम्हें लगता है लुयू यहाँ लंबे समय तक टिकने वाली है? हैं? मैं समझता हूँ, जानता हूँ तुम उसे क्यों लाए हो यहाँ पर। उस लड़की का बहुत नुकसान हुआ, वो डिप्रेशन में चली जाने लगी और तुम उसकी हेल्प कर रहे थे वहां से निकलने में। वो हमारे यहाँ काम करेगी, कमाएगी, लेकिन अगर वो डिप्रेशन में गई तो तभी यहाँ काम करने आएगी। नहीं करेगी तो तुम्हारी हेल्प करने से हमें कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन गुयो का ऐसा नहीं है। गुयो ने डेंटिस्ट्री पढ़ी है। अगर वो यहाँ काम करेगी तो हमारे लिए अच्छा ही है ना। तुम ही बताओ, उसके लिए वापस काम करना अच्छा है ना? कोई क्लिनिक उसे जॉब देगा क्या? और तुम्हारा उससे जो रिश्ता है, तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे क्या? हाँ बताओ। चलो चलो। मैं यहाँ काम कर रही हूँ ये सुन के तुमने कुछ नहीं कहा? अब खुश? मुझे लगा इससे तो ज्यादा मैच्योर हो तुम। सो सॉरी, मैं बहुत छोटी हूँ ना तुमसे। पता है, सॉन्ग निंग्यू ने इसलिए तो अफेयर किया। और क्या?
हम सब मैच्योर लोग हैं, तो इसे जरा समझदारी से हैंडल करते हैं। हम सब ने एक दूसरे को चोट पहुंचाई है पहले, तो अब दुश्मनी पाल के क्या फायदा। तो अब आगे बढ़ते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारी जॉब छूटने के लिए मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। उतनी तो सजा मिलनी चाहिए ना तुम्हें। उसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। मेरे अंदर जितनी गिल्ट थी, तुमने वो सारी गिल्ट खत्म कर दी। मैंने कहा था तुम मैच्योर हो सकती हो, इसलिए अब पिछली बातों के लिए तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। सब कुछ भुला के हम प्यार से रह सकते हैं। इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे मन में अब भी सॉन्ग निंग यू है तो नहीं, वरना तुम मेरे यहाँ काम करने पे चिढ़ती क्यों? मैं यहाँ सिर्फ काम करती हूँ। कौन आए कौन जाए मुझे कोई लेना देना नहीं। और ये किसने कहा कि साथ काम करने वालों को प्यार से रहना चाहिए? मुझे इस बारे में नहीं पता था। ज़ांग मेंगयांग ने उसने मुझे कुछ बताया नहीं। बस करो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं इस पोजीशन में हूँ ही नहीं। लेकिन लगता तो नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ा है। मैंने कहा है ना पहले भी, ये बस एक जॉब है। अच्छा लगा तो करूंगी, नहीं लगा तो छोड़ दूंगी। मैं अगर ये सोचूं कि मेरे बॉस को मेरी परवाह है तो मैं सबसे बड़ी बेवकूफ हुई ना। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो और क्या कहूँ, मुझे और झूठ नहीं कहना। लेकिन चेंग हाओ, तुम मेरी बहुत फिक्र कर रहे हो। इतने वक्त से मुझे अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की आदत है, लेकिन अब मैंने सॉन्ग निंग्यू की प्रॉब्लम के लिए तुमसे हेल्प मांगी और तुमने उसे सॉल्व किया और मेरी जॉब भी लगा दी। मैं तुम पर डिपेंड नहीं रहना चाहती अपनी हर प्रॉब्लम के लिए। मुझे डर लगता है, समझ रहे हो तुम? लो यूई, मैं बस कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना इस वक्त। सॉरी, सब इतना जल्दी हुआ ना, मैं तैयारी नहीं कर पाया पहले से। मतलब ऑफिस में कोई भी रूम खाली नहीं है तुम्हारे बैठने के लिए, लेकिन मैं जल्दी रूम खाली करवाऊंगा। पर क्यों? मेरी तो अभी परमानेंट जॉब भी नहीं है, तो रूम किस लिए दोगे मुझे? नहीं, ये रूम काफी बड़ा है, मैं इसी में काम कर लूंगी। ये लियो का रूम है। मुझे शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम्हें है? हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। ये रूम पीआर मैनेजर का था और मैं अब रिसेप्शन पे हूँ। मुझे रूम नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तो ले लो। इस सब की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें शेयर नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और मैनेज कर लूंगी।